यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2022 में 6 जुलाई रीजनिंग का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका हल लेकर के हम आपके बीच हैं। इससे पहले हमने आपके लिए हिंदी सामान्य ज्ञान का अलग अलग पार्ट आपके लिए डाला हुआ है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने का वादा है और एक भी क्वेश्चन बिना पेपर के आपको जो है इधर उधर का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच जाकर के क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं, तो प्लीज़ मेहनत को आप जो है लाइक और शेयर के लिए हमारा जवाब दे सकते हैं। निम्न में से विषम चुनिए। 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। 84-24 है, 62-23 है, 46-32 है, 24-21 है। तो सही जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा 62-23, क्योंकि इसमें 23 जो है ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है। बाकी जो आपके सीक्वेंस में नंबर दिए गए हैं सीरीज में ऑप्शंस में, वो किसी ना किसी चीज़ से कट जाते हैं। अगला एक सीरीज का नंबर है। जे के बाद के आता है, के के बाद एम और पी, फिर उसके बाद टी। तो इसके बाद आपका क्या आएगा? तो देखिएगा, जे के बाद 1 अंक बढ़ने के बाद के आया, के बाद 2 बढ़े तो एम आया, एम के बाद 3 बढ़े पी आया, पी के बाद 4 बढ़े तो टी आया, और टी के बाद यदि 5 बढ़ते हैं तो वाई आपका आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है फिलिंग को कोड में लिखा जाता है 3997285, यानी कि प्रत्येक अक्षर के लिए एक कोड दिया गया है। तो एल का कोड हम उठाते हैं तो 7 मिलता है, आई का उठाते हैं तो आपके लिए 2 मिलता है, एफ का उठाते हैं तो आपके लिए 3 मिलता है, और ई का उठाते हैं तो 9। आंसर हो जाएगा 7239। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिए गए थे 2 कथन। सभी लड़के ईमानदार हैं, और दूसरा था आपका सचिन ईमानदार है। तो सही जो आंसर होगा ये वाला ऑप्शन होगा, या तो कथन 1 सही होगा या कथन 2। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा, सीरीज है एक बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें दिया गया है 4 से 12 बन जाती है संख्या, और 12 से आपका 48 बन जाती है। तो 48 से क्या बनेगी? तो देखिएगा, 4 से 12 बनने में आपका 3 गुना हुआ, और 12 से 48 बनने में आपका 4 गुना हुआ, और 48 से आपका 5 गुना बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 240। सही आंसर होगा 240। इसी तरीके से अगला सवाल है, 5 से 45 होता है, और 45 से आपका जो है 405 होता है, यानी 5 से 45 होने में 9 बार गुना हुई, और फिर 45 से 405 होने में 10 बार गुना हुई। इसके लिए अब हो जाए आपका 11 बार गुना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 36-24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक सीरीज दी गई है। सी के बाद एफ आता है, एफ के बाद आई, आई के बाद एल, एल के बाद ओ। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा? ये क्वेश्चन मार्क्स आपके लिए दिया गया है। तो सी से जब एफ आया, उसी तरीके से एफ से आई आया, आई से एल आया, एल से ओ आया, तो फिर आएगा आपका आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है CORNER को लिखा जाता है GSVRIV। तो सेंट्रल को क्या लिखा जाएगा? तो सही आंसर आपके लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से C से G बनता है, O से S बनता है, तो इसी सीरीज़ में यहाँ पर आपकी जो है अंकों की बढ़ोतरी होगी, और आंसर आपका आ जाएगा GIRXVEP। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया है जिसमें पूछा गया है प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो सही आंसर होगा 3 रंग होते हैं प्राथमिक। लाल, नीला, हरा, इनको बोला जाता है प्राथमिक रंग। अगला क्वेश्चन है 1/4 अनुपात 1/8 डबल बिंदी देने के बाद, यानी कि समानुपात 2/3, और इसके बाद अनुपात में दिया गया है x। तो x का मान आपको करना है, x का मान आपका आएगा 1/3, तब जाकर के समीकरण जो है इक्वल होगी, यानी कि समानुपाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 25 गुना 35 को लिखा जाता है 78। तो 52 गुना 45 को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ से आपका जो आंसर बनता है वो चारों ऑप्शंस में से 79 करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन से एक सीरीज दी गई थी, AB के बाद खाली स्पेस, BC के बाद फिर खाली स्पेस, और C के बाद फिर खाली, और BA के बाद फिर खाली स्पेस। तो जब आप इस सीरीज को बढ़ोगे तो ऐसे बनेगा BABC, BCA, CBA, और आपका यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा CAAB।
अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में हमेशा होता है, तो देखिएगा पैड, दस्ताने, पिच, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बल्ला आपका जो है ज़रूरी है। क्रिकेट में बिना बल्ले के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गली में भी आप खेल सकते हैं बिना पिच के, बिना पैड के भी आप खेल सकते हैं। दस्ताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बल्ला आपको ज़रूर चाहिए होगा, उसके बिना क्रिकेट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है FJUL को लिखा जाता है BOQQ, उसी तरीके से समानुपाती है LHRX और उसका लिखा जाएगा, यानी कि जो संबंध पहले दोनों में है FJUL और BOQQ में, वही संबंध आपको LHRX में दिखाना होगा। तो ये जो संबंध बन करके आएगा, देखिएगा यहाँ पर आपका जो है 4 कम हो जाता है और 5 की बढ़ोतरी हो जाती है। इस तरीके से बनेगा HMNC। एक सीरीज दी गई है जिसके अनुसार आपका जो है नंबर बदलते जा रहे हैं। 2 के बाद 7 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, 9 में 7 जोड़ते हैं तो 16 आ जाता है, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो अगला नंबर 30 में 7 जोड़ने के बाद आएगा, वो होगा आपका 37। अगला क्वेश्चन से 17 से आपका 19 आ जाता है, 19 से 21 आता है, 21 से 23। तो इनमें से आपको भिन्न बताना है, यानी कि कौन सा जो संख्या है इनमें से अलग है। तो आप समझ रहे होंगे कि 17, 19 और 23 ऐसी संख्या है जो किसी से विभाज्य नहीं होती है, लेकिन 21 एक ऐसी संख्या है जो 7 से और 3 से विभाज्य हो जाती है। तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है EN से बनता है IR, IR से बनता है MV, MV से क्या बनेगा। तो E में जब आप 5 नंबर पर E आता है तो 4 जोड़ोगे I आ जाएगा, I में 4 जोड़ोगे तो M आ जाएगा और M में 4 जोड़ोगे तो Q आ जाएगा। इसी तरीके से N का सीरीज बनता है तो 4 जोड़ने पर ये आ जाएगा, V में 4 जोड़ने पर Z आ जाएगा। सही आंसर होगा QZ। निम्न में से असंगत छांटिए। असंगत का मतलब है कोई भी 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 से भिन्न होगा। तो शनि, बृहस्पति और पृथ्वी क्या है, ये ग्रह हैं। बाकी चंद्रमा क्या है, ये ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से GI के अनुपात है HJL और समानुपात है MOQ, यानी कि JIK और HJL में जो संबंध है वही MOQ और उससे बनने वाली संख्या में होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप संबंध जोड़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि G से H बनता है, I से J बनता है, तो एक एक सीरीज बढ़ रही है। M से N बनेगा, O से P बनेगा और Q से R बनेगा। तो NPR इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से एक सीरीज को लेकर के है जिसमें QPO, फिर उसके बाद बढ़ती है अंकों की बढ़ोतरी, तो SRQ हो जाता है, उसके बाद UTS और WVU। तो इसमें W की जगह Y आ जाएगा, U की जगह आपका W आ जाएगा और V की जगह X। तो YXW इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक सीरीज है जिसमें दिया गया है 2 के बाद बनता है 7 के बाद 28 के बाद 63 के बाद 126। तो उसमें क्वेश्चन मार्क्स आपके लिए दिया गया है। ऑप्शंस में भी मेरा ध्यान नहीं है कि कौन सा ऑप्शन पूछा गया था, छात्रों के द्वारा नहीं बताया गया। तो इसके लिए सीरीज का जो हल है वो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में सभी लोग देंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये उलझाने वाला क्वेश्चन था। 2 से 7, 7 से 28, 28 से 63, 63 से 126 और उसके बाद आपके कौन सा नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइंस से पूछ लिया गया था जिसमें आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होता है आपका घेंगा रोग। घेंगा रोग में आपका गला जो है फूल जाता है, तो ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो सभी क्वेश्चन देने का हमने जो है कोशिश की है। रीजनिंग के जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए द्वारा मिले हैं वो हमने आंसर दिए हैं। फिर भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप लोगों को यदि कोई जानकारी है तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी बताइएगा, और कट ऑफ के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करके बताएंगे। छात्रों की मुँह जुबानी कितने क्वेश्चंस की छात्र ने किए हैं, कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा इजी था, कौन सा पार्ट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सभी एनालाइज आपको जो है पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से बताया जाएगा और आपकी कट ऑफ आपके लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के लिए बताई जाएगी। साथ ही साथ फ्री में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।